दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की चर्चा इस समय खूब हो रही है और पूरे देश का जो हिंदू समाज है वो यही सोच रहा है कि जो हम चढ़ावा भगवान राम के नाम पर चढ़ाते हैं, भगवान राम के नाम पर जो हम दान देते हैं, उस दान को उनकी जो देख रेख करने वाले लोग हैं वो चोरी कर रहे हैं। इससे वो अपना घर भर रहे हैं। उनको वेतन तो उससे मिल रहा है, लेकिन वेतन के अलावा जो चढ़ावा हो रहा है उस चढ़ावा में वो चोरी कर रहे हैं। और इस चढ़ावा चोरी को लेकर के पूरे देश में मुझे लगता है 19 जी आज की तारीख में चर्चा है और ये आज का सबसे बड़ा बर्निंग मुद्दा बन गया है। बिल्कुल बर्निंग मुद्दा है और होना भी चाहिए, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था वो उसने पूरी लगभग 2.5 दशक की सियासत को उत्तर प्रदेश के सीधे तौर पर प्रभावित किया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि समूचे भारत की राजनीति को प्रभावित किया। और उस मुद्दे पर अगर जब इस तरह का कोई घटनाक्रम हो और उसकी चर्चा न हो तो ये बात बेमानी हो जाती है। और फिर इस तरह की नकारात्मक चीज़ की चर्चा हो, मतलब राम जन्मभूमि की चर्चा, मंदिर की चर्चा या उस जगह की चर्चा, प्राण प्रतिष्ठा, उसकी भव्यता, उसकी मूर्तियों के नाते, उसमें जो सुविधाएं हैं उसके नाते जो आर्थिक विकास उन्नयन हो रहा है अयोध्या के आसपास के इलाकों का, इस पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। और ये मतलब इसको कहते हैं ना कि बिल्ली को दूध की रखवाली का काम सौंप दिया गया, कमोबेशी ऐसा लगता है। जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई वही चोर निकल रहे हैं और वो चोर निकल रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग इसमें संलिप्त मिल रहे हैं। नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब से राम मंदिर का फैसला आया है और फैसले के बाद वहाँ नींव पड़ी है, प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, उन्होंने एक तरीके से जमीन पूजन किया है, भूमि पूजन किया है और जमीन की खरीद फरोख्त वहाँ होती है, उसी समय से ये चोरी शुरू हो जाती है। नहीं, वो तो एक तरीके, देखिए हर व्यक्ति जो है ना वो उसकी महत्वाकांक्षा क्या है। व्यक्ति की महत्वाकांक्षा संपत्ति, शक्ति और संरक्षण की है। अब संपत्ति, संरक्षण और इस तरीके की चीज़ें, शक्ति आप हासिल करते हैं और उसके बाद फिर आप जब इस तरह की प्रभावशाली जगह पर बैठते हैं, मान लीजिए चंपत राय जी, विश्व हिंदू परिषद में उनका कितना बड़ा कद था, उसके बाद वो इतनी छोटी एक मंदिर पे आके सिमट गए। वो आकर के अब कह रहे हैं मैं मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। नहीं, सेवा आप करिए, पर सेवा करने के बाद फिर आपकी गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना। हाँ भाई, आपने जिम्मेदारी ली, मान लीजिए कि मुझे आपको किसी को कोई जिम्मेदारी मिलती है, अच्छा होगा तो सब यश आपका, मंदिर बनेगा तो आपके लिए बना, मंदिर में पूजन आयोजन होगा तो आप सबसे आगे रहेंगे, कोई सेलिब्रिटी आएगा, कोई तब भी आप आगे रहेंगे, आप आगे रहेंगे। अपयश उसका कौन भोगेगा? हाँ, वो कौन भुगतेगा? कोई और आएगा? कोई नहीं आएगा। उसके लिए आप कह देंगे कोई अनिल मिश्रा जिम्मेदार है, गोपाल राव जिम्मेदार है। अरे होगा जिम्मेदार, पहले तो आप जिम्मेदार है ना भाई। और आप जिम्मेदार हैं और आप सामने नहीं आ रहे हैं। जिस दिन ये खुलासा हुआ है उसके एक दिन बाद आप सामने आते हैं और सामने आकर के आप कहते हैं ऑडिट होता रहता है, कुछ भी नहीं ऐसा है। डिनाई किया पूरी तरीके से, डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गड़बड़ बात है। बाद में जब ये तमाम जगहों से, विपक्ष की तरफ से और जगहों से प्रेशर बनना शुरू हुआ, तब ये एसआईटी जांच का मैकेनिज्म, और मुझे लगता है ऐसे नहीं हुआ। मेरी जो अपनी जानकारी है, प्रधानमंत्री कार्यालय पर ये जानकारी गई, वहाँ से नृपेंद्र मिश्रा को अयोध्या भेजा गया, वो अयोध्या पहुंचे और तब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने डिनाई किया। एक मैकेनिज्म तैयार किया गया, किसको कहते हैं ना कि मतलब बाहर निकलने का रास्ता, वो बनाया गया, डैमेज कंट्रोल जिसको कहते हैं। तो डैमेज कंट्रोल के तहत ये तय किया गया कि भाई अब ये कहा जाए कि ट्रस्ट के लोग हमसे, जो कि एफआईआर तो इसमें दर्ज हुई नहीं। अब बताइए, ऐसा एफआईआर दर्ज नहीं हुई और एक जो लवकुश मिश्रा इस मामले में अभी भी शायद हिरासत में है पुलिस की, उसके घर खुद चंपत राय पुलिस को लेकर के जाते हैं और उसके घर बरामदगी होती है रुपए की, और खुद चंपत राय जाते हैं। चंपत राय को कैसे पता चला कि लवकुश मिश्रा के घर पे पैसा है? कैसे पता चला? नहीं, मैं यही बात कह रहा हूं। तो एक वे आउट निकाला गया कि भाई ट्रस्ट की तरफ से ये कह दिया जाए कि ऐसा यूपी सरकार इसमें एसआईटी जांच कर दे। भाई अगर कोई नॉर्मल कोई घपला होता, गड़बड़ी होती, एसआईटी चोरी में एसआईटी क्या होती है? पहले एफआईआर होती ना, एफआईआर होती, फिर आप चाहे जैसे करते, ठीक है, या कोई मतलब इंडिपेंडेंट कमेटी बनती। भाई मुझे तो ये जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी इसमें एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे। मुख्यमंत्री जी ये चाहते थे कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो।
लेकिन ये एसआईटी का प्रस्ताव तो चंपत राय ने दिया बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। उनकी पीढ़ियों के प्रयास पर ये कलंक लग रहा था ना भाई। महंत अवैधनाथ जी जो है, इस जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन था उसके अगुवा थे, जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे। तो वो कैसे चाहेंगे? और योगी आदित्यनाथ ने भाई, उनके मुख्यमंत्री तो काल में ये भूमि पूजन दोबारा हुआ, हाँ। दोबारा मतलब मंदिर का निर्माण हुआ, भूमि का पूरी तरीके से अधिग्रहण हुआ। अब ये प्रक्रिया ठीक है कि ट्रस्ट देख रहा था, निर्माण समिति देख रही थी, लेकिन हर हफ्ते, हर महीने, हर 15वें दिन, अभी फिर वो 19 तारीख को जा रहे हैं। योगी जी ने जितना गोरखपुर का दौरा किया होगा उसके आधे तो कम से कम अयोध्या गए होंगे। बिल्कुल गए होंगे, ठीक है ना। और वो चाहे किसी संत के बर्थडे के बहाने जाएं, वो चाहे किसी बहाने जाएं, वो मंदिर का कामकाज निर्माण। अब जब सेंटिमेंट आपके इस रूप में जुड़े हैं तो आप इस तरह का कलंक अपने माथे पर लेना चाहेंगे? वो भी आप जब सत्ता में हैं। हाँ। आप जब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं सबके सामने, और यहीं पर मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट पर क्या छीछा लेदर हो गई। और कौन देख रहा है व्यवस्था? बीएचपी और संघ से जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़े हुए साधु संत महात्मा ट्रस्ट में, और ट्रस्ट में भी 12-14 लोग हैं, पर कामकाज करते हुए सामने तो 2-3 लोग ही दिखाई पड़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनिल मिश्रा, चंपत राय, यही और दो गोपाल राव, यही 3 आदमी वहां पर नजर आते हैं। आप सोचिए कि इन लोगों की संपत्ति की सबसे पहले तो मुझे लगता है ईडी को इसमें आना चाहिए, ईडी की इसमें एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये चोरी का मामला है और देश की जो भावनाएं हैं, हिंदुओं की साख का मामला है, और मुझे लगता है आरएसएस की साख भी दांव पर लगी हुई है। और आरएसएस खामोश है। कुछ लोग बीएचपी वगैरह के प्रवक्ता जरूर अपनी जो है मटिया मेट बचाने के लिए टीवी चैनल्स पर आ रहे हैं, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि किस बात को आप डिफेंड करेंगे? चीजें सामने आ रही हैं, लोग निकल कर बोल रहे हैं। वो आपने सुना वो टिन्नू यादव का बयान? हाँ, वो कह रहा है, वो कह भाई रातों रात मतलब ड्राइवर आदमी 25,000 रुपए तनख्वाह, वो करोड़पति हो गया। हाँ। वो मकान बना रहा है, संपत्ति आ रही है उसके, कह रहा है ऑटो से हमने पैसा कमाया। अब वो बता रहा है कि एलएनटी वाले आए तो उनको रहने का ठिकाना नहीं था, मेरे घर में रहे 50,000 रुपए किराए पर। अरे भाई, तुम ही क्यों मिले? तो मतलब एक सेटिंग, अंडरस्टैंडिंग चल रही थी वहां पर, इन्होंने उसमें हाथ साफ कर लिया। मैं आपको एक आज खुलासा कर दूं इस घटना में। एक जब ये निर्माण हो रहा था तब भी बड़ी बड़ी धांधली हुई है। नहीं, वो तो मेरे एक जानने वाले हैं दिल्ली में, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जितनी भी सैनिटरी लगती है मंदिर में लगी है वो दान देने का प्रस्ताव रखा कि हम ये पूरी सैनिटरी हम दान करना चाहते हैं, 1 पैसा हम नहीं लेंगे, 1 रुपया हमको ट्रस्ट दे दे। ये बात निपेंद्र मिश्रा तक पहुंची। निपेंद्र मिश्रा ने चंपत राय को कहा, चंपत राय से उस व्यक्ति ने संपर्क किया, मुलाकात की, और चंपत राय ने कहा कि नहीं, मुझे आपके इस सैनिटरी की आवश्यकता नहीं, मतलब हम खरीदेंगे इसको, हम खरीदेंगे, 4 गुने दाम पर खरीदेंगे। जो व्यक्ति दान दे रहा हो 10 करोड़ रुपए की सैनिटरी, उसने कहा 10 करोड़ तो सर मैं बता रहा हूं, अगर ये 50 करोड़ का भी होगा तो भगवान के राम नाम के नाम पर, तो मैं जो आप कहिए सैनिटरी का आइटम वो सब मैं उपहार स्वरूप यहां दूंगा, दान में दूंगा, केवल 1 रुपए हमको ट्रस्ट दे। 1 रुपए पर देना वो चाहता था, लेकिन उसका सामान ट्रस्ट में नहीं लिया गया, और यही चंपत राय नहीं लिए। निपेंद्र मिश्रा ने चंपत राय को फोन किया, चंपत राय से व्यक्ति मिला। यही जो ईगो, आप ये देखिए, इसका खुलासा मैं पहली बार कर रहा हूं आज। और ये ईगो प्रॉब्लम के नाते ही है भाई। आप भाई अगर आपको बिठा, अब विनय कटियार से क्या झगड़ा चंपत राय, लेकिन अब विनय कटियार 2 दिन तक निशाना साधते रहे, और उन्होंने 2 बार कहा कि मैं वहां पहुंच के सबकी पोल खोल दूंगा, कल से सब बंद हो जाएगा, इन लोगों की एंट्री बंद हो जाएगी। मुझे लगता है कोई कम्युनिकेशन उनके पास आया। वो लखनऊ चले आए अयोध्या से, लखनऊ आकर के उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो एसआईटी बैठ गई है, जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन आप बात समझिए ना, जिसने काम किया है, जिसने उस पर त्याग किया है, जिसने जो जेल गया है, जिसने उसमें अपने चीजें, अपनी साख दांव पर लगाई है, उसको जब ये देखने को मिलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, हिंदू जनमानस को कैसा लगेगा। आप ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान कैसे भूल सकते हैं? आप कैसे भूल सकते हैं? ब्रजभूषण उस आंदोलन के बड़े केंद्र की मतलब परिधि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, बड़े महाराज से सीधे संपर्क में रहते थे, लोगों को जुटाने का, वहां भीड़ जुटाने का। जेल में भी गए, जेल में मुलायम सिंह ने उनको जेल भेजा था। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को कहते हैं कि उनका इनकाउंटर होने वाला था। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जब ये कहते हैं कि भाई मेरे मुंह पर मेरी हैसियत नहीं कि मैं ये बात बोल पाऊं, पर मैं जानता बहुत कुछ हूं, समय आने पर बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। मतलब कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। ये तो चढ़ावा खुल गया है, लेकिन इससे पहले निर्माण में हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ।
हजारों करोड़, 2000 करोड़ रुपए से पहले भूमि अधिग्रहण में घपला, उसमें आरोप लगे, उसको हुआ चलो भाई कोई बात नहीं, चुनाव है, राजनीति है, आरोप लग रहा है या थोड़ा बहुत हुआ होगा, चलो उसमें भी एसआईटी बनी थी, उसको चलो किनारे करो। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, निर्माण में आप बता रहे हैं कि इस तरह की चीजें हुई, निर्माण के बाद फिर चढ़ावे में आपने चीजें की, फिर जो डेली दान आ रहा है उसमें सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं उसमें से, प्रतिदिन के हिसाब से पैसा चोरी। अब बताइए, वो कहा जा रहा है कि कोई हार है, जिस हार में सभी 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका जिक्र है, पादुकाएं हैं भगवान की। आप ये देखिए कि वो हार चोरी कर लिया। ये जो लोग दान दिए हुए हैं उनकी भावनाएं कितनी आज की तारीख में आहत हुई होंगी इस घटना को जब वो सुन रहे होंगे। क्योंकि पहले तो देखिए, आज 10 दिन 11 दिन हो गया, आज 11वां दिन है। पहले तो ये बड़ा गुपचुप तरीके से मामला चल रहा था, लेकिन जब से टीवी ने भी उठाना शुरू कर दिया, अखबारों ने भी इसको छापना शुरू कर दिया और सारे नेशनल टेलीविजन भी इस पर डिबेट कर रहे हैं, अब आप सब तक ये बात पहुंची। जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नेशनल चैनल्स, हाँ, वो भी डिबेट कर रहे हैं, सारे न्यूज़पेपर्स, सारी वेबसाइट्स, सब इस हटी पड़ी खबर है, को लीड। प्रमुखता से एक एक छोटी छोटी डिटेल कवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जन भावनाएं इतनी आहत हैं, उनका दबाव इतना है कि अगर आपने इस मामले पर रिपोर्टिंग नहीं की, अगर इस मामले पर आपने एक सच नहीं बेनकाब किया, तो लोग आपको किनारे कर देंगे, आपको किनारे कर देंगे, आपका आकलन बंद कर देंगे। आप प्रतिक्रियाएं पढ़िए ना लोगों की, हाँ, किस तरह से लोग प्रतिक्रिया दे लोग रहे हैं। विपक्ष की प्रतिक्रिया को किनारे रखिए, ये स्वस्फूर्त प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। लोग नाराज हैं, उनको बुरा लग रहा है, उनको लग रहा है ये क्या कर दिया लोगों ने। और जो लोग बीएचपी संघ इनके या बीजेपी के सपोर्टर्स थे, वो निकल करके सामने आ रहे हैं। बहुत सारे हार्डकोर हिंदुइज्म वाले हैं जो एकदम हिंदुत्व की बात करते रहे, वो लोग इस मामले में आ रहे हैं। कई सारे साधु संत महात्मा निकल करके आ रहे हैं, अलग अलग संगठनों, अलग अलग जो है पीठों के, वो निकल करके कह रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को इस तरीके से चंपत राय, गोपाल राव या इस तरह अनिल मिश्रा, इस तरह के लोगों आखिर इन लोगों को संरक्षण किसका है? ये चंपत राय पर इस तरह के आरोप पहले भी कई बार लग चुके हैं, लेकिन चंपत राय जी, हालांकि इस समय चंपत हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब से मामला, वो भी बीमार है, अनिल मिश्रा भी बीमार है, ये सब बीमार हो जा रहे हैं, सब बीमार हो गए हैं, सबको बुखार हो गया, वायरल हो गया। किसका संरक्षण है जो हटाए नहीं जा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर इन तीनों को अपने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर जरा भी शर्म बची है, हाँ, तो इस पवित्र पद पर ऐसे लोगों को बैठना तो मतलब महापाप है भाई। ऐसे लोगों को तो इस पवित्र पद पर खुद ही स्वतः त्याग करना चाहिए, वरना संघ और बीएचपी को इनको वापस ले लेना चाहिए, अपने संगठन से बाहर करना चाहिए। भाई साधु संतों को इसमें रखना चाहिए, शंकराचार्यों को। अब शंकराचार्य भी सामने आ गए हैं, कई शंकराचार्यों ने खुद बयान दिया है कि ये मंदिर की जो व्यवस्था, ये साधु संतों की व्यवस्था है, ये आरएसएस क्यों चलाएगा इसको भाई? और आरएसएस जब चलाएगा तो इसी तरह के लोगों को रखेगा, इसी तरह की धांधलेबाजी करेगा। नहीं तो फिर जिम्मेदारी लीजिए ना। मैं कहता हूं आपको चलाने को मिल भी गया, चलिए चला भी लीजिए। अब निर्मोही अखाड़ा क्यों नाराज है? आपको पता है निर्मोही अखाड़े का इस आंदोलन में बड़ा भूमिका, सबसे बड़ी हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किया था उसके पक्ष में दिया, तो हाई कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा को वहां पर एक हिस्सा दिया। हाँ। लेकिन जब ट्रस्ट बना तो एक तरीके से उनकी उपेक्षा हुई। ठीक है, मान लीजिए चलिए निर्माण होना था, बहुत सारी परिस्थितियां थी, उनका उपेक्षा कर दी गई, लेकिन अब उनको भी मौका मिला है। अब उनके लोग भी निकल करके सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये व्यवस्था गलत है। कुछ लोग जरूर इसको कह करके चुप कर रहे हैं कि देखो भाई, अगर हम इस व्यवस्था की आलोचना करेंगे तो इसी व्यवस्था में राम मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है, चरावे में गड़बड़ी हो गई, आप चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, और मंदिर का निर्माण 500 साल बाद हुआ। ये बात सही है कि मंदिर का निर्माण 500 साल बाद हुआ, नहीं तो इसके नीचे लूट थोड़े दब जाएगी। मैं यही बात कह रहा हूं कि भाई आप गलत को गलत कहिए और गलत के खिलाफ एक्शन लीजिए। इसमें इतना वक्त लगने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना चीजों को छिपाने, और गलत करने वाला कोई भी हो सकता है, वो किसी भी पद पर बैठा हुआ हो सकता है, गलत कर रहा है, बाहर निकालिए, नए आदमी को सामने लाइए, कल को सब लोग भूल जाएंगे इस बात को। लेकिन जितना आप देरी करेंगे इसका आफ्टर इफेक्ट उतना गहरा होगा, उसका आफ्टर इफेक्ट इतना गहरा होगा। हमको भी इंतजार रहेगा, हम लोगों को भी इंतजार रहेगा कि एसआईटी क्या करती है। क्या एसआईटी जो छोटे मोटे गुर्गे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले लेगी? हालांकि अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, तो जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक एसआईटी की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि कोर्ट में मामला तभी टिकता है, चोर डकैती हत्या किसी भी क्राइम का,
जब एफआईआर होती है, पहले आईपीसी थी, आज की तारीख में बीएनएस है। बीएनएस में जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक इस तरह की एसआईटी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो रिपोर्ट दे सकते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन क्या वो भी रिपोर्ट ट्रस्ट को ही मिलेगी? वो भी रिपोर्ट ट्रस्ट को नहीं, सरकार को मिलेगी। सरकार तो रिकमेंडेशन है, पर रिपोर्ट तो ट्रस्ट को, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो है नहीं। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब उसके आधार पर आप फैसला कर सकते हैं। फिर ट्रस्ट चिट्ठी लिखेगा कि भाई एप्लीकेशन दे रहे हैं कि ये गड़बड़ी हुई है, अब इसमें एफआईआर दर्ज करके जांच। तो क्या सरकार भी ट्रस्ट के दबाव में है क्या कुछ? देखिए, ट्रस्ट एक धार्मिक ट्रस्ट है। नहीं, धार्मिक ट्रस्ट नहीं है, ये तो आरएसएस के लोगों का ट्रस्ट है। ठीक है, पर धर्म से जुड़ा हुआ है, एक मंदिर का ट्रस्ट है। इसकी जो सो कॉल्ड इमेज है, एक्चुअली उस पर दाग लग रहा है ना। जो व्यवस्था है, जो विचारधारा है, जो सत्ता में है, वो उसी विचारधारा की एक वाहिनी है, निकल करके सत्ता में आई, राजनीतिक वाहिनी है। वो उस सिस्टम को, इंडिपेंडेंट सिस्टम को डैमेज नहीं होने देना चाहती है, डिफेम नहीं होने देना चाहती है। लेकिन ये उनके कुकर्म है, वो निकल करके सामने आ रहे हैं, तो कोई क्या करेगा? उनके घर से पैसे बरामद होना, उनकी संपत्तियों का बेतहाशा बढ़ना, उनकी संपत्तियां, भाई नजूल की संपत्ति चंद रुपए में जो खरीदी जानी थी, करोड़ों रुपए में खरीद ली। वो 4 गुना, 8 गुना, 100 गुना दाम दे करके चीजें खरीद ली। पैसा किसका गया? आम आदमी का पैसा गया। हार भगवान का गायब कर दिया, गदा गायब हो गई, गदा गायब हो गई। हनुमान जी, गदा कोई चला रहा है, गदा गायब हो जा रही है। और जाने कितनी चीजें मुझे लगता है रिप्लेस हो गई होंगी। कि मान लीजिए आपने कोई सोना चढ़ाया, आपने नकली रिप्लेस कर दिया। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, ऐसा हुआ होगा। खबरें आई कि नकली, ऐसा बहुत असली सोना निकाला और उसकी जगह तांबा रख दिया, पीतल लग गया। ऐसा बहुत जगह होता है। वो यहाँ भी हो सकता था, ऐसा भी हुआ है। तो आज की चर्चा बस इतना ही। हम फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।